हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए ले आई हूँ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिन्हें मैंने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से लिया है, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद या कारगर साबित होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए और एग्जिट एग्ज़ाम के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट लिगामेंट इज़, पहला ऑप्शन है मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू, कि इन इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू होता है कि मॉडिफाइड वाइट फाइब्रस टिश्यू, कि हमारा डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो सही आंसर है वो मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू होगा। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड एमसीक्यू पे। सेकंड है एंटीबॉडीज़ आर सिक्रीटेड बाय, ये तो सभी को ही पता होगा। पहला हमारा है ऑप्शंस है एडिपोज सेल्स, दूसरा ऑप्शन है रेटिकुलर सेल्स, तीसरा है प्लाज्मा सेल्स एंड फोर्थ वन है हमारा मास्ट सेल्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्लाज्मा सेल्स। अब हम हमारे थर्ड एमसीक्यू पे आते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है एरियोलर टिश्यू इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड है टेंडन इज ए स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है कार्टिलेज इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ है एडिपोज टिश्यू इज ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारा जो आंसर है वो होगा एरियोलर टिश्यू इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारा सही आंसर होगा। फोर्थ, द लार्जेस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल प्रेजेंट इन स्ट्रेटिफाई एपिथीलियम, पहला, दूसरा है स्ट्रेटिफाई मसल्स और तीसरा ऑप्शन है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एंड चौथा है एरियोलर टिश्यू। हमारा आंसर होगा एरियोलर टिश्यू। फिफ्थ है अ थिन लेयर ऑफ टिश्यू दैट लाइन्स योर आईलिड एंड नेजल कैविटी इज कॉल्ड, पहला ऑप्शन है लाइनिंग, दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन, तीसरा है डर्मिस एंड फोर्थ वन है हमारा स्किन। तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा म्यूकस मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन है आवर आई इज़ ऑर्गन फॉर, जैसे कि हम जानते हैं कि आई जो हमारा क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन का पार्ट है। पहला ऑप्शन है स्मेल, दूसरा है हेयरिंग, तीसरा है विज़न एंड चौथा है टच। तो हमको सभी को पता है कि आइज़ जो है वो विज़न मतलब देखने का काम आता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। सेवेंथ पे आ जाइए। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इनसाइड योर आई इज़ कॉल्ड, पहला है म्यूकस मेम्ब्रेन, दूसरा है कंजक्टिवा, तीसरा है रेटिना, चौथा है कोरोइड। सही आंसर रेटिना। एट्थ, दे आर डैश पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, पहला ऑप्शन है 25, दूसरा है 28, तीसरा है 31, चौथा है 33। सही आंसर इसका होगा 33। नाइन्थ एमसीक्यू, एफरेंट न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम, पहला ऑप्शन है सीएनएस टू मसल्स, दूसरा है सीएनएस टू रिसेप्टर्स, तीसरा है रिसेप्टर्स टू सीएनएस और चौथा है एफेक्टर्स ऑर्गन्स टू सीएनएस। तो हमारा जो सही आंसर वो होगा रिसेप्टर्स टू सीएनएस। अब आते हैं टेंथ एमसीक्यू पे। अ न्यूरॉन दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ, पहला ऑप्शन है एफरेंट न्यूरॉन्स, दूसरा है इफरेंट न्यूरॉन्स, थर्ड ऑप्शन है बोथ एंड डी है नन। तो सही आंसर इसका होगा एफरेंट न्यूरॉन। 11th पे आ जाइए। एफरेंट न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम, पहला ऑप्शन है सीएनएस टू मसल्स, दूसरा है सीएनएस टू रिसेप्टर्स, तीसरा है रिसेप्टर्स टू सीएनएस, चौथा है इफेक्टर्स ऑर्गन्स टू सीएनएस। उसका सही आंसर होगा रिसेप्टर्स टू सीएनएस। 12th, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा। पहला ऑप्शन है ल्यूएनहॉक, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है रॉबर्ट स्वैनसन्स एंड चौथा है इसका रॉबर्ट ब्राउन। तो सही आंसर इसका है रॉबर्ट हुक। अब आ जाइए 13 एमसीक्यू पे। द स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेली दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल इज, पहला ऑप्शन है सेल वॉल, दूसरा है रिबोसोम्स, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड चौथा है हमारा न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियस।
अब आ जाइए 14 MCQ पे। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम हैज़ ए, जो पहला ऑप्शन है DNA बट नो हिस्टोन्स, दूसरा है बोथ DNA एंड हिस्टोन, तीसरा है नीदर DNA नॉर हिस्टोन्स, चौथा है ईदर DNA और हिस्टोन्स। तो उसका सही आंसर होगा DNA बट नो हिस्टोन्स। 15 सेल शेप इज ए, पहला ऑप्शन है लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल्स, नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ द वैक्यूल, तीसरा है नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, चौथा है लिविंग कंटेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर होगा नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ द वैक्यूल। 16 MCQ पे आ जाइए। व्हाट डू प्रोकैरियोटिक सेल लैक, पहला ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है सेल वॉल एंड चौथा है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो सही आंसर है इसका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। 17 एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल्स इन प्रोसेसिंग, फर्स्ट ऑप्शन से प्लास्टिड, सेकेंड ऑप्शन से गोल्जी बॉडी, थर्ड है वैक्यूल्स एंड फोर्थ है इसका सेंट्रोसोम। तो सही आंसर इसका डी सेंट्रोसोम होगा। 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज डाइजेस्ट द ओल्ड ऑर्गेनेलीज दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल टू द सेल, पहला ऑप्शन से रिबोसोम्स, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है लाइसोसोम्स एंड चौथा है हमारा क्रोमेटिन। तो उसका सही आंसर होगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाइए 19 द लिगामेंट्स जॉइंट्स मसल